असल में यही है नदी पार करके पुल तोड़ने का असली मतलब। ध्यान से देखिए, यह एक चौड़ी नदी है। आपको नदी के दूसरे किनारे जाना है, लेकिन इसके लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ता है, जो काफी असुविधाजनक है। आप समझदार हैं, इसलिए आपने सोचा कि नदी के ऊपर लकड़ी के लंबे तख्ते बिछा दिए जाएं। लेकिन नदी बहुत चौड़ी होने के कारण तख्ते बीच से टूट सकते थे। फिर आपने सोचा कि नदी के तल में पत्थर के खंभे लगाए जाएं और पुल को मजबूत पत्थर की स्लैब से बनाया जाए। इससे पुल तो मजबूत हो गया, लेकिन नदी के बीच में पानी का बहाव बहुत तेज था, जिससे पिलर धीरे धीरे घिसकर टूट सकते थे। तब आपने एक और उपाय सोचा, पिलरों को नाव के आगे के हिस्से जैसा बना दिया, ताकि पानी टकराकर दोनों तरफ बंट जाए और दबाव कम हो जाए। लेकिन फिर एक नई समस्या सामने आई। पुल की ऊंचाई कम होने के कारण बड़े जहाज उसके नीचे से नहीं गुजर सकते थे। इसका भी आपने समाधान निकाला। बीच के हिस्से को हटाकर वहां उठने गिरने वाला पुल बना दिया। जब भी जहाज गुजरते, आप पुल को ऊपर उठा देते। लेकिन यहाँ भी दिक्कत आई। अगर पुल छोटा होता तो बड़े जहाज नहीं निकल पाते, और अगर बहुत लंबा बनाते तो उसे उठाना मुश्किल हो जाता। तभी किनारे खड़ी छोटी नावों को देखकर आपको एक शानदार विचार आया। आपने कई छोटी नावें इकट्ठा की और उन पर लकड़ी के तख्ते लगाकर उन्हें पुल का हिस्सा बना दिया। फिर इन नावों को नदी के बीच में एक के बाद एक जोड़ दिया गया, और इस तरह एक तैरता हुआ पुल, फ्लोटिंग ब्रिज बन गया। जब जहाज को गुजरना होता तो बस एक नाव को हटाया जाता, और जब लोगों को पार करना होता तो नावों को फिर से जोड़ दिया जाता। लोगों के आराम और सुंदर दृश्य देखने के लिए आपने पुल पर प्लेटफॉर्म भी बना दिए, जिससे यह पुल एक लंबी और खूबसूरत संरचना बन गया। तो बधाई हो, आपने गुआंगजी ब्रिज का आविष्कार कर लिया।